देश में चल रही चुनावी राजनीति के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन पर अब पूरी तरह से अपनी चुप्पी को तोड़ दिया है। बता दें कि अमित शाह ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में लौटती है तो सभी स्टेक होल्डरों से बातचीत करने के बाद देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी अगले 5 साल में लागू हो जाएगा। मोदी सरकार के अगले टर्म में वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि देश भर में सभी चुनाव एक साथ कराए जाए। शाह ने कहा सभी चुनाव एक साथ कराए जाने से खर्च और समय दोनों की बचत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव को सर्दियां या साल के किसी अन्य समय में अगर कराया जाए तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर एक चुनाव थोड़ा पहले करा लिया जाए तो इस पर भी पूरी तरह से हम विचार कर सकते हैं। शाह ने कहा कि आज़ादी के समय से ही संविधान निर्माताओं ने यूसीसी लागू करने की जिम्मेदारी हम पर और हमारी संसद पर और राज्य के विधानसभाओं पर छोड़ी थी। संविधान सभा ने हमारे लिए जो आदर्श तय किए उसमें यूसीसी शामिल था। उस वक्त के लीडर स्कॉलर्स जैसे कि के.एम. मुंशी, राजेंद्र बाबू अंबेडकर जी ने भी कहा था कि सेकुलर देश में धर्म पर आधारित कानून नहीं होना चाहिए। बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, इस बीच में बीजेपी ने कई बड़े दावे किए थे, लेकिन उन दावों के बीच में अमित शाह का यह दावा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से अमित शाह ने यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, उसके बाद से विपक्ष लगातार हंगामा काट रहा है। बता दें कि कुछ वक्त पहले 370 धारा हटने के बाद से जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बीजेपी को विपक्ष ने जमकर घेरा था, और अब वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी विपक्ष ने जमकर बीजेपी सरकार को उस वक्त घेरा था। और अब वही अमित शाह ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार अगर इस टर्म में वापस आती है तो वन नेशन वन इलेक्शन यूसीसी जैसे तमाम मुद्दों पर विचार करेगी और इनको पूरी तरह से लीगल तौर पर लागू कर देगी। बता दें कि जिस प्रकार से अमित शाह ने ऐलान किया है, वैसे ही विपक्ष के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। कुछ तानाशाही की बातें करने शुरू कर दिए हैं, तो कुछ का ये मानना है कि बीजेपी सरकार हमेशा से ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे देश के लोगों को कोई मतलब नहीं है और देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों से बीजेपी हमेशा भटकाती नजर आ रही है। दर्शकों, को देखना होगा जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा कर दिया है कि उनकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर विचार करेगी और उनको लागू कर देगी। क्या ये लागू होते हैं या फिर विपक्ष इन पर अपनी रोक लगा लेगा?